हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट गाइड। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पोयम मेघ आए। ये कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखी गई है और ये कविता काफ़ी सुंदर है और इसमें मेघ यानी कि बादल के आने का एक बहुत सुंदर चित्र इसमें प्रस्तुत किया गया है। इस कविता में कवि ने बादल जो आते हैं मेघ, उनकी तुलना गांव के एक दामाद से की है, जिसे देखने के लिए और उसका स्वागत करने के लिए गांव के बड़े और बूढ़े बहुत ही उत्सुक और प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। और गांव की जो औरतें हैं वो भी घूंघट उठाकर उसे देखना चाहती हैं। तो इन कविताओं में इसका कंपैरिजन किया गया, बादल को दामाद के आने से कंपेयर किया गया है। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। यहाँ मेघ का मतलब होता है बादल। बादल जो है वो आ रहे हैं बड़े बन ठन के सवर के, यानी कि बड़े सज धज कर और सवर के यहाँ कहने का मतलब है कि बादल जो है उनका रंग जो है वो सफ़ेद नहीं है, वो काला है। मतलब बादल जो है काले बादल का यहाँ पे चित्र बताया जा रहा है कि काले बादल आ रहे हैं बड़े बन ठन के। आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार मतलब होता है हवा, मतलब जो बादल आ रहे हैं उनके पहले हवा बह रही है। उनका कहना है कि इन बादलों के आने पर इनके आगे आगे हवा भी चल रही है। जैसे कि काले बादल जब आते हैं तो उसके पहले हवा तेज़ी से बहने लगती है, ठंडी हवा बहने लगती है, तो इससे हम आगमन हो जाता है कि बादल आ रहे हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर यही चित्र है कि बादल जो आ रहे हैं उसके पहले हवा चल रही है। दरवाजे खिड़कियाँ खुलने लगी गली गली। अब गांव में हर एक गली में दरवाजे और खिड़कियाँ लोग खोल रहे हैं। गांव में खुशहाली छा गई है। लोग जैसे हवा बहती है वैसे ही लोग अपनी खिड़की और दरवाजे खोलकर हवा का आनंद लेते हैं और उनको ये महसूस हो जाता है कि अब काले बादल यानी कि मेघ आ रहे हैं। पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के। अब यहाँ पाहुन का मतलब होता है दामाद। यहाँ कहने का अर्थ है कि ऐसा लग रहा है मानो कि जैसे कि गांव में शहर से कोई दामाद वापस आ गया हो। मतलब कोई दामाद मतलब है जो शहर में गया था और आज वो वापस आ रहा है और उसको यहाँ पे बादल से कंपेयर किया गया है। मतलब बादल को दामाद बताया गया है यहाँ पर। जैसे एक दामाद आते हैं शहर से, गांव वापस लौटते हैं तो लोग जिस तरह से खुशियाँ मनाते हैं, खुश हो जाते हैं, चारों तरफ उल्लास छाया रहता है, वैसे ही जैसे कि ये बादल आ रहे हैं तो ठीक वैसा ही सेम प्रतीत हो रहा है। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। फिर वही फर्स्ट लाइन का यहाँ रिपीटेशन है कि बादल बहुत ही श्रृंगार करके आ रहे हैं। अब जैसे कि गांव में शहर से जब कोई मेहमान सज धज कर आता है तो पूरे गांव का जो वातावरण है चारों तरफ खुशियां छा जाती है। दामाद की सूचना देने वाला अत्यंत उत्साह से उनकी आगमन की सूचना देता है। अब जैसे दामाद जब आते हैं तो उनकी खबर हमें पहले मिल जाती है, ठीक वैसे ही जब बादल आ रहे हैं तो उनकी खबर कौन देता है? हवा, कि बादल आ रहे हैं। उसी प्रकार पूरब से चलने वाली ठंडी हवा भी बादलों के आगमन की सूचना हमें दे देती है और वो अत्यंत प्रसन्न होकर नाचती और गाती चलती है। और उसे नाचता गाता देखने के लिए लोग जो है अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां खोल देते हैं। तो मेघ जो है बहुत बन ठन के शहरी मेहमान यानी दामाद की तरह आ रहे हैं। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। पेड़ झुक झांकने लगे मतलब अब जैसे कि हवा तेजी से बहती हुई आ रही है तो उसके वजह से जो पेड़ जो है वहाँ पर झुक रहे हैं। मतलब हवा से वो इधर उधर हिल रहे हैं और इनका कहने का मतलब ये है कि हवा के चलने से पेड़ जो है ऐसे प्रतीत होता है कि मानो पेड़ जो है बादल के आने के लिए अपनी गर्दन को झुकाकर और उत्सुक से उसे देख रहा हो।
क्योंकि हवा चलेगी तो पेड़ जो है इधर उधर होने लगते हैं। तो इसी को यहाँ बताया गया है कि जो गर्दन है वो उचका कर झुकने लगे। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। अब यहाँ इसका मतलब है कि धीरे धीरे हवा आंधी में बदल गई है और चारों ओर धूल उड़ने लगे हैं। और आंधी के चलने को देखकर ऐसा लगता है मानो कि गांव की जो लड़कियां हैं, मतलब जो औरतें हैं, वो मेहमान को आता देखकर अपना लहंगा उठा के भागती चली जा रही हैं। तो यहाँ पे यही प्रतीत हो रहा है, हवा जो है वो आंधी का रूप ले लिया है और अब उसको देखकर जो धूल है वो चारों तरफ, जब आंधी आता है तो चारों तरफ धूल मिट्टी उधर फिधर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ वही चित्र यहाँ पे बताया गया है कि धीरे धीरे हवा आंधी में बदल गई है। ठीक है। बाकी चितवान उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके। यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ नदी के ठिठकने से कवि का यह कहना है कि गांव की जो वधुओं, मतलब कि जो शादीशुदा औरतें हैं, उन्होंने अपने घूंघट कर लिया है और वे मेहमान यानी कि हमारे बादल जो आ रहे हैं उनको देखने लगी हैं। मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, यानी कि अब जो मेघ है वो आ गए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। मतलब अब जैसे कि कोई मेहमान गांव में आता है तो घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े लोग, वो उसका स्वागत करते हैं। ठीक उसी प्रकार गांव में जो पीपल का पेड़ है वो बहुत ही पुराना पेड़ है, इसीलिए उसे कहा गया बूढ़े पीपल। तो वो पीपल का पेड़ जो है वो मेघ यानी कि बादल को जाके पीपल का पेड़ जो है स्वागत करता है। जैसे हम लोग घर पे बड़े बुजुर्ग स्वागत करते हैं मेहमान का, ठीक वैसे ही पीपल का पेड़ जो है वो मेघों यानी बादलों का स्वागत किया। बरस बाद सुधी लिन्ही बोली अकुलाई लटा ऊट हो किवार की। अब गांव में पति पत्नी पति के सामने नहीं आती, इसलिए कवि का कल्पना है कि लता किवार की ओट में खड़ी होकर अपने पति को एक वर्षा बाद आने का उल्हाना देती है। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। यहाँ पर गांव में दामाद जब आते हैं तो उनके चरण धोने का रिवाज है। तो कवि ने कल्पना की है कि तालाब खुशी खुशी परात में पानी भरकर लाया है, जिससे कि वो मेहमान यानी कि बादल के चरण को धो सके। क्षितिज अटरी गहराई दामिनी दमकी का मतलब है कि अब जो मेघ है वो पूरा चारों तरफ काले मेघ गांव में छा गए हैं। और क्षितिज यानी होता है मकान, बड़े बड़े जो मकान होते हैं उनके ऊपर काले बादल छा गए हैं और बिजली चमकना शुरू हो गई है और वर्षा भी शुरू हो चुकी है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, यानी कि अब पति और पत्नी यानी कि जो दामाद, जो कि बादल को दामाद का कंपेयर किया गया है, तो अब पति वो दामाद जो है वो अपनी पत्नी से मिलते हैं, तो अब उनका मिलन होता है। तो यहाँ पे उस चित्र को कवि यहाँ बता रहे हैं कि दामिनी यानी कि पत्नी, उनका मिलन, पति पत्नी का मिलन जब होता है तो बिजली जो है वो चमकने लगती है और पत्नी के मन में जो भ्रम था कि उनका जो पति है वो दूर हो गया है, उसकी भ्रम की गांठ खुल जाती है। अब उन्हें विश्वास हो जाता है, उसके मन की सारी शंकाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं जब पति पत्नी का मिलन होता है। तो बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु बनकर, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, यानी कि अब जो वो भ्रम है कि पत्नी का जो भ्रम था कि उनका जो पति है वो
दूर हो गया है, वो शंका जो है अब वो खत्म हो जाती है, उनका मिलन हो जाता है और मिलने के बाद जो उनकी खुशी होती है वो आंसू बनकर निकलते हैं तथा एक वर्षा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। यहाँ पे वर्षा को वो मिलन यानी खुशी के आंसू को बताए गए हैं कि अब बारिश होना शुरू हो जाती है और वो जो वर्षा है वो जोरों से वर्षा होने लगती है और मेघ आए बड़े बंठन के सवर के, और वो जो पत्नी है वो अपने पति से क्षमा याचना की है। ठीक है, तो मेघों से वर्षा की जो भाव ये है कि पति पत्नी का मिलन हो गया है और वर्षा हो रही है। इस पूरी कविता में जो हमारे कवि हैं वो इसमें मेघ मतलब बादल का एक बहुत ही सुंदर चित्रण किए हैं। काफ़ी सुंदर इसमें अलग अलग तरह से कंपैरिजन किया गया है। यही इस कविता का सबसे मुख्य चीज़ है।